बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी पहचान ये होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, इस तरीके के आदि वाक्य, इस तरीके के आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला लिखते हैं जिसको हम हिंदी में साधारण सूत्र कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे इसके फॉर्मूले को, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, IB के साथ आप शैल हैव लिखेंगे और बाकी जितने भी कर्ता होंगे उनके साथ विल हैव लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप। अब नकारात्मक सूत्र ले लेते हैं जिसको हम अंग्रेजी में नेगेटिव फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, विल और हैव के बीच में आपको नोट लगाना है और शैल और हैव के बीच में नोट लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरीके से ये नेगेटिव फार्मूला बन करके कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्नवाचक सूत्र लेंगे जिसको हम इंट्रोगेटिव फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले आप शैल या विल या शैल दोनों में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे शैल और हैव के बीच में। इन दोनों के बीच में आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यदि वाक्य के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आप हैव लिखेंगे। दोनों के साथ यही हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पहला वाक्य हमारा, सोहनी खाना खा रहा है, चुकी होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे सोहनी, सोहनी। अब इसमें क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन का प्रॉपर नाउन है तो लिखेंगे विल हैव ईटिन द फूड। इस तरीके से आपका वाक्य अफर्मेटिव वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, हम दूसरा वाक्य लेते हैं अफर्मेटिव। मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई, फिर इसमें लिखेंगे शैल हैव। अब वो क्या कर रहा है, लिख चुका होगा, तो यह लिखेंगे रिटिन आ लेटर। इस तरीके से सेकंड वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, नकारात्मक वाक्य लेंगे तो देखिए आपका इसमें नॉट भी दे रखा है, तो इसमें यहाँ पर आपका तुम की अंग्रेजी यू लिखेंगे, इसके साथ विल हैव लिखेंगे, विल हैव। और अभी बिफोर टाइम मैंने आपको बताया था इसके बीच में आपको नोट लगाना है, विल हैव के बीच में नोट लगा देंगे। अब क्या लिखा है, लिख चुका होगा, तो यहाँ लिखेंगे रिटिन आ लेटर। इस तरीके से नेगेटिव वाक्य कंप्लीट हो जाता है आपका। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, हम खाना नहीं खा चुके होंगे, तो वी लिखेंगे हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी। अब यहाँ शैल और हैव के बीच में आपको नोट लगाना है, इस तरीके से आपका नोट लग जाएगा। अब खा चुके होंगे तो लिखेंगे ईटिन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटिन द फूड। इस तरीके से ये आपका नेगेटिव वाक्य भी बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, हम इंट्रोगेटिव वाक्य, फर्स्ट स्टेप पे इंट्रोगेटिव वाक्य लेंगे, तो मैंने यहाँ फॉर्मूले में बताया था आपको विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए राम थर्ड पर्सन का करता है, तो यहाँ विल लिखेंगे आप। विल लिखने के बाद आप राम लिखेंगे, राम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या दे रखा है, सब्जेक्ट लिख दिया, आप लिखेंगे हैव लिख देंगे। हैव लिखने के बाद वो क्या कर रहा है, पी चुका है, किसको पी चुका है, तो लिखेंगे ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक आती है, ड्रंक टी। इस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन स्टेप वाला दूसरा सेकंड वाक्य लेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए बीच में वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको विल या शैल लिखने को मिलेगा, विल और शैल देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ विल, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का करता है, तो अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे सीता, सीता प्रॉपर नाउन है। सीता लिखने के बाद आप लिखेंगे हैव लिख दिया। अब वो क्या जा चुकी होगी, तो कहाँ, देखिए गॉन टू हर स्कूल,
इस तरीके से दूसरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बेल का आइकन का बटन दबाइए और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऑनलाइन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इससे भी बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा। इन फ्यूचर आपके लिए ये ग्रामर की जो इंग्लिश ग्रामर की जो वीकनेस है आपकी दूर हो जाएगी और जो है मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करूँगा अच्छी अच्छी वीडियो और आपको 85 + 90 इस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स दिलाऊँगा।